कभी अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें, गहरा लंबा सांस लें, हाथों में नमस्कार मुद्रा, गहरा श्वसन, 3 बार ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर और अपने मुखमंडल पर लगाएं और ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पित करें। सर को नमस्कार, हरिओम सभी को। इस सत्र का प्रारंभ हंसते हुए मुस्कुराते हुए करते हैं। बहुत अच्छी। क्रियात्मक योग की ये कक्षाएं चल रही हैं। क्रियात्मक योग में अभी तक लगभग हम काफी देख चुके हैं और लास्ट सेशन में जो हमने चर्चा करी वो मेनली कुंभक अर्थात प्राणायाम पर चर्चा हुई। मेरी स्क्रीन आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस। हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम को देखा था और फिर उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम की क्रिया विधि, उसके बेनिफिट और उसके प्रति क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें लास्ट कक्षा में चर्चा करी। उज्जयी प्राणायाम को हमने देखा, गले संबंधी विकारों को दूर करने वाली, चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी की जाने वाली प्राणायाम, इसके बारे में हमने जाना। शीतली प्राणायाम जो कि ज्वर और पित्त विकारों को दूर करने वाली प्राणायाम हमने देखी, इसकी क्रिया विधि और इसके फल। शीतकारी जो कि साधक को कामदेव के समान सुंदर या फिर मनमोहक या आकर्षक बना देती है, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में, इसकी चर्चा करी। और फिर इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का रूप हमने देखा, हाथों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं और बिना हाथों के यूज के भी बताया गया है ग्रंथों में। इसका हाथों की चर्चा नहीं है कि हाथों की मुद्रा की क्या स्थिति रखनी है, लेकिन ये व्यवहार का फोटो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है इससे। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम जो कि मन में बड़ी ही आनंद और रोमांच उत्पन्न करने वाली प्राणायाम है, इसकी चर्चा हमने लास्ट कक्षा में कर ली थी। और जालंधर बंद भी हमने देखा था, मेनली आज हमें यहीं से देखना है। जालंधर बंद मुद्राओं में आता है और अभी तक जो ऊपर पड़े वो कुंभक थे, आसन थे, षटक्रम क्रियाएं थी, लेकिन ये मुद्राएं अभी हम देख रहे हैं। जालंधर बंद मेनली जो हमारे व्यवहार में चल रहा है वही इसकी क्रिया विधि है। दोनों प्रकार के कुंभक से इसे करते हैं साधक लोग। कुछ आंतरिक कुंभक के साथ अर्थात वायु को अंदर धारण करके अपनी चोटी को कंठकूप में लगा लेते हैं जिससे कि ये लॉक लग जाए, और कुछ वायु को बाहर निकालने के बाद चिन लॉक कर लेते हैं या जालंधर बंद लगा लेते हैं। ये दोनों ही विधि हैं जालंधर बंद की। इसका मेनली हमने फायदा देखा था कि जो मस्तिष्क से हमारा जो सोम श्राव होता है
और वो सोम श्राव नाभि में स्थित सूर्य मंडल में आकर के भस्म हो जाता है, जिससे निरंतर मनुष्य की आयु कम होती रहती है और उस पे जरा मरण आदि ज्यादा हावी होते रहते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, या फिर ये कहें सोम रस के बचाव के लिए, जालंधर बंद का अभ्यास बड़ा ही हितकर है और बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है। उसके साथ साथ कहा गया है कि जो कंठ विकार हैं, जो मेनली जो हमारे थ्रोट विकार रहते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए इस अभ्यास को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। बोलने के संबंधी जो समस्याएं हैं, थायराइड है, जो लोग वक्ता हैं, इस प्रकार के जो बेनिफिट हमने उज्जयी प्राणायाम में पाए थे, वही बेनिफिट यहाँ जालंधर बंद में भी हमें मिलते हैं। तो ये इसका अभ्यास और इसके फायदे रहे। इसकी यदि सावधानी विशेष रूप से देखें तो जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिन्हें ग्रीवा पेन रहता है, जो हाइपर टेंशन से पीड़ित हैं, जिन्हें आगे चिन लॉक करके या करने के बाद अनकंफर्टेबल या फिर ये कहें चक्कर आदि जो महसूस होते हैं, तो वो इस अभ्यास को अवॉइड करें। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है, श्वास नहीं रोक पाते हैं वो, क्योंकि इसमें ब्रेथ होल्ड करना पड़ता है, या तो श्वास को इन पूरक करके या रेचक करके कुंभक लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसे साधक जो जिन्हें कठिनाई है या नहीं हो पाता है, वो इसको अवॉइड करें या फिर अपनी क्षमता के आधार पे हल्का सा करें। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला जो मुद्रा है उड्डयन बंद, आप देख पा रहे हो। उड्डयन बंद, जैसा कि क्रिया विधि देखें हम, तो वैसे तो व्यवहार में तो नहीं बताया गया, लेकिन क्या है कि फिर भी इसे करने से पूर्व थोड़े पेट के कुछ अभ्यास कर लिए जाएं, जैसे अग्निसार क्रिया, उदर शक्ति विकासक क्रिया जो है, उनका यदि अभ्यास कर लिया जाता है तो ये ज्यादा हितकर होता है और ये सुलभ भी रहता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, जो नाभि प्रदेश है, या ये कहें कि जो हमारे एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं, जो पेट के जितने भी जो अंग हैं, उनको स्पाइन से ले जा करके लगाना होता है या पीछे की तरफ खींचना होता है, श्वास को पूरा बाहर निकालने के बाद। ठीक है, तो इसमें जालंधर बंद भी लगा हुआ है और मेनली आपने फोकस यहाँ उड्डयन बंद पे करना है। तो क्या, जैसे श्वास भरा और उस श्वास को पूरा खाली कर दिया, फिर अपनी जो पेट की मसल्स हैं, इंटेस्टाइन से, एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं, उन्हें अपने इंटरनल पावर से, या ये कहें अपनी ऐच्छिक मसल्स पावर से, उन्हें अंदर की तरफ खींचा और स्पाइन पे लगाने की कोशिश करी, स्पाइन से। ठीक है, तो इस प्रकार इस स्थिति से ये उड्डयन बंद होता है। और उड्डयन बंद के विषय में जो चर्चा की गई है कि जो है, इसको महाखग नाम भी दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्राणों को महाखग की तरह ऊपर की तरह ऊर्ध्वगामी किया जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये मृत्यु रूपी जो हाथी है, उसके लिए सिंह के समान है। ये शास्त्रीय इसका बेनिफिट चल रहा है। और उसके साथ साथ यदि साधक इनका अभ्यास करता है तो कहा जाता है कि युवा हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। और 6 महीने के अभ्यास में से मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा इसके बेनिफिट के विषय में बोला गया है।
लेकिन व्यवहार के रूप से देखें तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, साइंटिफिकली देखे जाए तो मेनली जो ज्यादातर डिजीज जो उत्पन्न होती हैं वो हमारे उधर से ही होती हैं, और उधर के ऑर्गन्स पे ये अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है पेट के जो अंग हैं उनको निरंतर स्वस्थ बना रहा है। एक चीज और शास्त्रीय आपने ध्यान रखनी है कि सर्वश्रेष्ठ बंध, बंधों में सर्वश्रेष्ठ बंध उड़ान बंध को कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और इसमें प्राण को महाखग का नाम दिया गया है कि इसमें महाखग की भांति प्राणों को ऊर्ध्वगामी किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बात आती है कि किस स्थिति में इसे अवॉइड किया जाए। तो आप देखिए, उदर संबंधी जो कहें, किसी को यदि पेप्टिक अल्सर्स हो रखे हैं, किसी को इंटेस्टाइनल अल्सर है, ठीक है, और उसके साथ साथ इवन मैं कहूं कि यदि किसी को स्टोन भी होगा जो बड़ी मात्रा का, तो उन्हें भी इसे करने में तकलीफ होगी। पेप्टिक अल्सर्स में भी अवॉइड करना होगा इसको, और पेट की किसी भी प्रकार की जो सर्जरी है उस स्थिति में इसको निषेध रखा जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है उड़ान बंद करते वक्त। अगला अभ्यास वैसे उसमें मूल बंद है, लेकिन यहाँ पे आपको मूल बंद की भी मैं चर्चा कर दूं कि यहाँ मूल बंद और उद्यान बंद, जालंधर बंद, इसमें भी तीनों त्रिबंध लगा रखे हैं मैंने। और यहाँ पे इसमें यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जालंधर बंद हमने देख लिया, जो चिन लॉक है, चिन को कंठकूप में लगाया, जालंधर बंद हो गया। और फिर उड़ान बंद, जो कि अभी इससे पहले पढ़ा कि एब्डोमेन मसल्स को या एब्डोमेन ऑर्गन्स को पीछे की तरफ खींचकर स्पाइन से टच करना, उड़ान बंद हुआ। मूल बंद जो है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, या फिर ये कहें जेनेटल पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि जो हमारी राइट हील को सीमनी नाड़ी से पे रखते हुए प्रेस करना होता है, और फिर अपने जेनेटल ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ प्रेस करना होता है अपनी विल पावर से। इसे वैसे नहीं देखा जा सकता, इसे जो साधक कर रहा है वो उसे महसूस करता है कि मेरे जेनेटल ऑर्गन्स ऊपर की तरफ खिंचाव दे रहे हैं, या वहाँ जो स्थित एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी हो रही है। इस प्रकार से उस पोर्शन को कहीं टाइट किया जाता है, तब जाकर के टाइट करके उसे होल्ड रखने पर मूल बंध लगता है। तो यहाँ मूलबंध के फिर जो फायदे होते हैं वो ये हैं कि मेनली जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात ये या ये कहें यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें काफी हितकर सिद्ध होता है ये मूलबंध। जिन्हें निसंतानता की समस्या है, मेल्स में प्रोस्टेट की समस्या है, फीमेल्स में उनकी इशू हैं पीसीओडी, पीसीओएस आदि, और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी आदि की जो समस्या, जो भी कहें हम, जो प्रजनन संस्थान से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है, उनमें एक अच्छा खासा फायदा देने वाला यह अभ्यास है मूलबंध। बात कौन सी चल रही है? मूलबंध की। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो इससे क्या होता है, जो मल है हमारे, मेनली मल कौन से, मूत्र और विष्ठा, उसकी मात्रा भी कम होती है। तो
देखा जाए यदि इसको लिमिटेशंस देखें कि यदि किसी न करें तो सर्जरी वाली कंडीशन में आपने विशेष ध्यान रखना है, किसी की न्यू सर्जरी है तभी अवॉइड करेंगे। और प्रोस्टेट किसी का बहुत ज़्यादा इलाज हो रखा है, उन्हें प्रेशर लगाने पे और पेन होने लग जाता है आदि, ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी इसे अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मूलबंध हमने देखा। अब इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे त्रिबंध या जिसे महाबंध कहते हैं, इन तीनों बंधों को एक साथ अप्लाई कर दिया जाए, जालंधर बंध और उद्यान बंध फिर मूल बंध, इन तीनों को एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तो कौन सा बंध लग जाता है? महाबंध। उसे बोलते हैं महाबंध, नहीं तो बहुत सारे साधक गण उसे त्रिबंध भी बोलते हैं। तो वो सारे के सारे बेनिफिट हमें फिर क्या होता है, इस त्रिबंध के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पर अब महाबंध सीक्वेंस बता दीजिए, अगर महाबंध लगाना है तो किस सीक्वेंस में लगेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली जो शास्त्रों में जो बंध की जो चर्चा है, देखिए वो श्लोक आपको याद है, महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी। महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी उड्यानम मूलबंधस्य बंधो जालंधराविध। तो सबसे पहले उड्यानम अर्थात ये वाला उड्यान बंध, इसका क्रम से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रम में सेट करिए। तो उड्यान, फिर मूल बंध, फिर जालंधर बंध, ये तीनों एक साथ या इस क्रम में जब तीनों एक साथ अप्लाई किए जाएंगे तो क्या बनेगा? महाबंध। ठीक है, क्रम आपको समझ में आ गया? जो बीच वाला है, बीच से शुरू किया, उड्यान, मूल और फिर थ्रोट पे। ठीक है, सर शास्त्रीय आधार पर जो सर हड्डियों छोड़ते छोड़ते समय आप छोड़ते समय तो इसी क्रम से भी वापस आ सकते हैं, नहीं तो मेनली क्या होता है कि ऊपर से छोड़ते आते हैं, चिनअप की और फिर श्वास भरी, चिनअप किया, जालंधर बंद छूट गया, श्वास इनहेल हुई, उड्यान बंद छूट गया, नीचे का जो पोर्शन टाइट कर रखा था वो ढीला छोड़ा, मूल बंद छूट गया। तो ऊपर से नीचे छोड़ते चले आते हैं। छोड़ने का ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन लगाने का क्रम यही है, आप उसे याद रखें। ठीक है, और ये उसे लगाने के क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। अब महाबंध के जो फायदे हैं वो आप सोच लीजिए, जो अलग अलग बेनिफिट मिल रहे थे जो प्रत्येक बंध से, अब वो सारे के सारे बेनिफिट इस एक महाबंध से ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों के चारों बंध हमने देखे। और अग्रिम आप पर एक मुद्रा, क्वेश्चन है, हाँ जी, अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाए, क्योंकि मान लीजिए किसी को पेट में समस्या है, वो मतलब इनिशियली 2 बंध की प्रैक्टिस करे और फिर बाद में तीसरा लगाना शुरू करे, तो क्या इसके फायदों में कोई कम अंतर आता है अगर सीक्वेंस हम अपने हिसाब से रखें? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवहार में अलग अलग अनुभव होता है व्यक्तियों का, कि हमारा ये अनुभव है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है या ऐसा होता है। बाकी शास्त्रीय ऐसी कोई बात नहीं है, शास्त्र में ये थोड़ा बताया गया है कि आप ऐसे करें, और जिनसे नहीं भी हो पा रहा है, 2 हो पा रहे हैं जी, ठीक है 2 करो, एक एक करके करो, मत करो एक साथ एक साथ सारा फायदा क्यों ले रहे हो, ये आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ले लो जिन्हें इशू है नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी व्यवहार में मॉडिफिकेशन हमारे पास रहते हैं, हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उनके सामने पेश कर देते हैं, ऐसे नहीं भाई ऐसे कर लो। ठीक है जी, मुझसे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन नहीं हो पा रहा जी, आप क्या करो वक्रासन कर लो,
या अर्ध मत्स्येंद्र ही करो, मत करो पूर्ण मत्स्य। जी सर, एक चीज बोलूंगी, जैसे कैसे होता है ना कि उद्यान में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो अगर जैसे उद्यान पहले लगाओ तो बाकी बंद नहीं लगा पाते, पर उद्यान लास्ट में लगाओ तो तीनों बन जाते हैं, तो इससे भी फायदों में कोई अंतर नहीं आना आएगा क्या सर? देखिए, फायदे की ऐसी कोई बात नहीं है प्रियंका मैम। एक्चुअली फायदे जो जैसे होने हैं वो उसी हिसाब से हैं, लेकिन शास्त्रीय तरीके से करने से फायदे उसके कुछ अलग ही तरीके के होंगे, क्योंकि वो कुछ आध्यात्मिक रूप से ये यूज किए जाते हैं ज्यादातर। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो फिजिकली क्या क्या उसके फायदे होने हैं। तो फिजिकली रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी को आप सीधा महाबंद का ही प्रैक्टिस कराओगे जी, तुम्हें सारे ही बंद एक साथ लगाने, आप उसे इंडिविजुअली करवाओ। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। योग मुद्रा, योग मुद्रा की स्थिति देख रहे हैं आप। नॉर्मली एक प्रकार का जो शशांक आसन कहें या जो बाल आसन कहें, उसका मॉडिफिकेशन है नहीं? क्या किया, वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को पीछे आपस में इंटरलॉक कर लिया, नहीं तो एक रिस्ट पकड़ी और श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक गए। अब नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसी स्थिति में बने हुए हैं, योग मुद्रा हो गई। अब इससे आसनीय फायदे भी हैं, जो आसनों में फायदे हो रहे थे, पैरों के संबंधी विकार दूर होंगे, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और स्लिम अच्छी होंगी। उसके साथ साथ एब्डोमेन ऑर्गन्स प्रेस हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पेट के उदरी अंग हैं वो भी मजबूत होंगे। ठीक है, और नॉर्मली जो मेन मुद्राओं का फायदा है वो जरा मरण नाशनम, जरा अर्थात बुढ़ापे को, मरण अर्थात मृत्यु को, मृत्यु का नाश करती है मुद्राएं। या ये कहें कि साधक के अंदर बुढ़ापा नहीं आने देती, और मृत्यु, मृत्यु सभी को आती है, लेकिन एक यहाँ मृत्यु से तात्पर्य ऐसी मृत्यु से है कि वो साधक इतनी बेबस वाली, लाचारी वाली, मजबूरी वाली मृत्यु नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, वो अपने स्वस्थ जीवन यापन करते हुए। सर फिर योग मुद्रा और शशांक आसन दोनों के एक ही फायदे होंगे ना, क्योंकि बस पोजीशन पूरी एक ही है, कमर के नीचे की स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, एक्चुअली उसका वो शशांक आसन अलग तरीके से है। उसमें क्या है कि उसमें नीज को ओपन करके पूरा ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ से आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन है यहाँ, ये पूरा नीज के बीच में जाकर के ग्राउंड पे जाता है। चेस्ट पूरी साधक की ग्राउंड पे और चिन भी ग्राउंड पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो स्थित एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो मेनली काफी अच्छे तरीके से प्रेस होती है, और यहाँ थाइमस ग्लैंड्स वगैरह पे भी इफेक्ट आता है, तो उसके थोड़े अलग बेनिफिट हैं। ठीक है, और इसके अलग बेनिफिट हैं। सर स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए शशांक आसन बहुत यूजफुल है ना सर, क्योंकि हाँ, ब्लड फ्लो पूरा जाता है जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए। शशांक आसन एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करता है, और एड्रिनल ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल हैं हमारी, जैसे जो किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, डर लगता है, हेजिटेशन है, जो बच्चे हैं ना, उसे बाल आसन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बच्चे करते हैं और उससे क्या होता है कि उनका जो डर है ना, कुछ बच्चे डरते हैं या कुछ बच्चे हेजिटेट होते हैं बोलने में, शर्माते हैं, तो इस चीज को दूर करता है वो। जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट्स होता है, और उसको संतुलित बनाए रखने के में शशांक आसन एक विशेष भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो योग मुद्रा को सर पद्मासन में भी करते हैं ना सर? इस आसन को, योग मुद्रा को पद्मासन में भी करते हैं ना? देखिए, यहाँ तरीका ये दिखाया गया है, लेकिन पद्मासन वगैरह फिर
वो पद्मासन वह भी करते हैं, कुछ लोग पद्मासन लगा के सामने लेट जाते हैं, दोनों हाथों को पीछे स्पाइन पे रख लेते हैं, वो भी है मॉडिफिकेशन। लेकिन आप ये समझिए जो सामने है, ठीक है। सर जब इस लास्ट स्टेज पर हम रहेंगे तो वहां पर हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल रखना चाहिए। हाँ, उस समय वहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल रख लेनी है। सर आपसे एक क्वेश्चन और करना था, एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था। वो अभी एक्यूप्रेशर की क्लास नहीं है, आप बाद में क्वेश्चन करना, आप सुनो अभी, अपने राइट डाउन करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपके बाद में ले लूंगा, जो जो डाउट्स होंगे आप लोग लिख के रखिए। योग मुद्रा में फिर जो लिमिटेशंस देखें, तो जिनकी एंकल संबंधी समस्या है उन्हें अवॉइड करना होगा, नीज की समस्या में अवॉइड करना होगा, जिन्हें स्लिप डिस्क है वो इसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ उधर संबंधी किसी को सर्जरी किसी भी टाइप की है, उस समय भी इसे अवॉइड ही करना होगा। आदि सर ये किसी चीज। को सी सेक्शन हो तो फिर? क्या हो? सी सेक्शन। समझ में नहीं आया मुझे। सर सर्जरी हो अगर? सर्जरी हाँ पेट की सी सेक्शन हो, पेट की सर्जरी हो तो फिर? हाँ, बता तो रहा हूँ, पेट की सर्जरी की कंडीशन में नहीं करना। यदि सर्जरी पुरानी हो गई है, समय हो गया है, उससे साल 6 महीने से ज्यादा हो गया है, 6 महीने से अधिक अर्थात साल भर करीब या फिर 2 साल जो भी हो गई हैं, उस कंडीशन में फिर उसे करा सकते हैं, ठीक है। महामुद्रा। महामुद्रा एक प्रकार का हमारे व्यवहार में जो जानु शिरासन चल रहा है ना, जानु शिरासन नाम सुना है आप लोगों ने? जी यस सर। सर। जी सर सुना है। हाँ, उसी की एक प्रकार की मॉडिफिकेशन है। उसमें क्या है कि उसमें इस हेड को यहाँ नी पे लाके लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेड को नी पे ना लाके लगाकर यहाँ पे स्पाइन की ये स्थिति सीधी रखते हुए राइट लेग को स्ट्रेट किया और लेफ्ट हील को लेफ्ट थाई के रूट में रख लिया, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे पश्चिमोत्तान में जो जाते हैं ना, जिस वक्त जो स्थिति रहती है, उस स्थिति को बनाना है यहाँ पे, और दोनों हाथों से एक पैर के टो को पकड़कर इस स्थिति में बने रहना है, जैसा आप देख पा रहे हो, देख रहे हैं आप। तो ये महामुद्रा बनती है, और महामुद्रा के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स अपने इसमें शास्त्रों में बताए गए हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है और बना भी है, पंच क्लेशों का नाश जो करती है वो महामुद्रा ही है। कहते हैं कि जिससे पंच क्लेश जो हैं वो दूर हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। और जो साधक इसका अभ्यास करता है उसके लिए पथ्य अपथ्य या फिर जो भी, जैसे या ये कहें जो खाया सब पचो, सब पच गया, सब डाइजेस्ट कर जाता है महामुद्रा का अभ्यास करने वाला। और या ये कहें कि जो रसहीन भोजन नहीं किया तो वो भोजन भी उसके लिए रसहीन रसयुक्त हो जाता है, जो कि रसहीन भोजन भी, ठीक है। सर ये महामुद्रा में बॉडी को कितनी देर तक होल्ड करके रह सकते, ज्यादा से ज्यादा? देखिए, वैसे मुद्राओं के विषय में ज्यादातर ऊपर जो मुद्राएं और आई थी और ये आई थी, 3 याम की चर्चा की जाती है। सॉरी, 1 याम, 1 याम मतलब 3 घंटे की। 1 याम आप करें, करीब 3 घंटे इस स्थिति में रहें, ठीक है। इससे कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता जिसे कहते हैं, गुदावर्त, क्षय रोग आदि भी दूर होते हैं। अजीर्ण या इंडाइजेशन है जिसको, वो चीज भी, वायुगोला गैस से संबंधी विकार दूर होंगे। और कहा गया है कि इसे विष भी अमृत की भांति पच जाता है। यदि बाय द वे कोई साधक विष खा गया या कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई किसी साधक को, तो वो भी उस पर असर नहीं करेगी और वो अमृत की तरह डाइजेस्ट करके खा जाएगा, ठीक है। ये सर इसमें ब्रीदिंग का और बता दीजिए कैसे लेना और कब। देखिए, फिर यहाँ जाने के बाद इसमें ब्रीदिंग का जो व्यवहार में जो चल रहा है, वैसे शास्त्रों में ऐसा नहीं है कुछ वर्णन पर, लेकिन वहां पे फिर सामान्य श्वासें रखनी है इस स्थिति में। और
दृष्टि नासिका पे भी रखी जाती है और कहीं कहीं आईब्रोज सेंटर में, नहीं तो आप नासिका पे दृष्टि, यहाँ पे नासिका पे देखते हुए सामान्य श्वासों के साथ इस मुद्रा को करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पंच क्लेशों का नाश करने वाली मुद्रा। ठीक है, विष को भी पचा देने वाली मुद्रा है ये कहें। और कुछ भी पथ्य अपथ्य कुछ भी खा ले सबको डाइजेस्ट कर देने वाली, सबको रसयुक्त कर देने वाली, नीरस वस्तु को भी रसमय बना देने वाली जो मुद्रा है, या क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त रोग जो है, कोष्ठबद्धता, वायुगोला, गैस, गुल्म, अजीर्ण आदि जो समस्या है उसको दूर करने वाली जो है, और उसके साथ साथ इसे मनुष्यों को महासिद्धि देने वाली भी है। इसको क्या कहा गया है, महामुद्रा को, कि जो साधक हैं या जो मनुष्य हैं उन्हें महासिद्धि प्रदान करने वाली मुद्रा महामुद्रा कही गई है। सर दोनों हाथों से पैर को पकड़ा है इन्होंने? हाँ, दोनों से पकड़ा है, एक हाथ दिखाई नहीं दे रहा, दोनों से ही पकड़ना होता है। और फिर एक्चुअली अल्टरनेटिव चेंज भी कर लेते हैं, एक पैर से थक जाता है साधक तो फिर दूसरे को सीधा करके फिर उससे करता है। ठीक है जी सर। लिमिटेशंस पुरानी वाली मुद्रा की तरह रह सकती हैं कि जिन्हें कमर संबंधी विकार कहें, या पेट की जो अभी चर्चाएं चल रही थी, किसी को पेट में छाले हैं वो समस्या है, किसी को नी स्ट्रेट नहीं होता, नी इशू है, एंकल इशू है, तो वो अपनी क्षमता के आधार पे देखकर ही इसका अभ्यास करें। और सबसे मेन जो फायदा सारी मुद्राओं का जो मैंने पहले बताया, जरा मरण नाशनम, बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करती है। किसी भी मुद्रा का ये बेनिफिट तो आपको सबका बोल ही नहीं है। और ये कौन सी मुद्रा है जिसे हम प्रयोग करते सर एक क्वेश्चन था सर, उसका महामुद्रा नाम क्यों पड़ा? अब महामुद्रा नाम क्यों पड़ा, अब ये तो शास्त्रों में उसका सीधा ही नाम ये है, बाकी आपने कुछ सुन रखा होगा व्यवहार में किसी ने बताया हो तो आप बताओ। नहीं सर, हमें नहीं पता। सर शायद सर क्योंकि वो पंचक्लेशों का महाक्लेशों को नाश करती है सर, इसलिए बोल सकते हैं। क्योंकि वो महाक्लेशों का नाश करती है, मे बी। पंच महाक्लेशों का तो नाश करती है, और मुद्राओं में काफी अच्छी, वैसे तो श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी बताई गई है, पर सर इस लेकिन बंद भी लगाते हैं इसलिए इसको महामुद्रा बोलते हैं सर। नहीं, ऐसे नहीं, इसका नाम ही महामुद्रा है अब शास्त्रों में। अब हम ये कहें कि इसका नाम ये क्यों रखा, हो सकता है कोई कारण बता देगा कोई अपने अनुभव के आधार पे, या कुछ तर्क दे दे, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं बताया गया कि जी जालंधर बंद का नाम इसलिए जालंधर रखा गया है। उड्डयन का थोड़ा लॉजिक से जोड़ दिया जाता है उन्हें, पर लेकिन महामुद्रा का नाम महामुद्रा क्यों रखा है, अब वहाँ योग मुद्रा उसको दे दिया है, वहाँ उसका योग मुद्रा नाम रखा है। ठीक है, तो ऐसी कोई विशेष वो नहीं, बाकी आपको किसी को पता हो कुछ ऐसा कुछ सुन रखा हो आपने, जगह जगह से पढ़े हुए हो तो आप कोई शेयर कर सकते हो, ऐसी वो नहीं। सर हमें तो ये बताया कि इसमें तीनों मतलब बंध के बेनिफिट मिलते हैं महामुद्रा में। वो तो महाबंध में मिलते हैं, बाकी इसमें भी बेनिफिट कह सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने चर्चा करी मेनली बेनिफिट तो शास्त्रीय बेनिफिट वो हैं, बाकी और भी काफी मेन तो मानी गई है, क्योंकि महामुद्रा मेनली पंच क्लेश जो के मूल कहे गए हैं, जो सभी इस संसार चक्र के लिए उनका नाश करती है महामुद्रा। हमने सर प्रैक्टिकली जैसे पढ़ा था, महामुद्रा हमको सिखाई गई, हमने दोनों बंध लगाए थे सर उसको करते वक्त। ये बंद बताया है सर। मूल बंद और उड्डयन बंद ना? नहीं, जालंधर सर, उड्डयन हमने जालंधर और मूल बंध के साथ की थी महामुद्रा, हमको प्रैक्टिकली भी था महामुद्रा महाबंध तीनों। देखो वहां कराने के लिए कराते कुछ लोग, जैसे जालंधर के लिए यहाँ क्या करना होगा कि देखो अभी ये जो दिख रहा है उसमें चिन्ह को कंठकूप में लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्हें नासिकाग्र दृष्टि रख के ऐसे भी करवाया जाता है। पैर लेकिन को
रखवाते हैं कि वो उड्डयन ही लग जाता है एक तरीके से, मतलब हाँ, वो तो एक प्रकार का उद्यान यहाँ हो गया। और इधर ये सीवनी पे एड़ी लगा दी तो एक प्रकार की मूल बंद हो गया। ठीक है। हाँ जालंधर बंद के विषय में कुछ वैसे वो उसमें चर्चा नहीं है, पर लेकिन यहाँ कुछ ऐसे चिल लॉक करा लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग नेक स्ट्रेट करके जिस प्रकार से इन्होंने कर रखी है नासिकाग्र दृष्टि रखते हैं। ठीक है, इस चीज में मन जाइए, आप ये विधि इतना समझिए, आपको पता लग जाएगा, आप उसका आंसर कर पाओगे जो क्वेश्चन आएगा फिर इस तरीके से। और जो शास्त्रीय जो फायदे बताए गए हैं वो जब बोले जाएंगे तो उनको आप सर देख। सर एक्चुअली वेद और इसमें मतलब किसी में मतलब एक में भ्रूमध्य कहीं पर होता है और कहीं पर नासिका होता है, तो इसमें एग्जैक्टली नासिका है या भ्रूमध्य? इसमें एक्चुअली जो व्यवहार जो शास्त्रों में चल रहा है वो आपको देखना होगा। वैसे ज्यादातर मैं अभी इसको ना और क्लियर करके बता दूंगा, मुझे इसकी बिल्कुल ये एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा। वैसे नासिकाग्र पर दिखवाते थे हमारे वो व्यवहार में तो, हाँ जी, पर मेरे लेकिन सर और नॉस्ट्रल से होता है क्या वैसे। उसमें टेक्स्ट में दे रखा है, आप टेक्स्ट में एक बार देख लेना, मैं देख दूंगा नहीं तो ठीक है आपको बता दूंगा। ठीक ठीक है। अगली ओके। प्राणायाम, अगली मुद्रा है षणमुखी मुद्रा, जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त प्रयोग करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए क्या किया जाता है, ये षणमुखी मुद्रा जिसमें इंडेक्स फिंगर आंखों पर, मिडिल फिंगर से नॉस्ट्रल के दोनों तरफ, और रिंग और लिटिल फिंगर को होठों के ऊपर नीचे, और थंब से कानों को बंद किया हुआ है। ये मुद्रा षणमुखी मुद्रा कही जाती है। इससे मेनली कपाल संबंधी जो विकार हैं ऊपर के, या ये कहें गर्दन से ऊपर के जत्रूर्ध जो विकार हैं उनको दूर करने में ये काफी बेनिफिशियल है मुद्रा। और जरा मरण नाशनम, ये चीज तो इनकी है ही है मुद्रा की। और इसे प्राणायाम में भी प्रयोग किया जाता है, भ्रामरी प्राणायाम में। ठीक है, ये इसके फायदे रहे। और इसे किसी भी मुद्रा को करना है, जैसे उसका जो तरीका बताया उसमें, नहीं तो नॉर्मली आप ध्यानात्मक आसन में तो बैठे होंगे ही। ताड़ागी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा को आप देख पा रहे हो, वैरण्य संहिता में इसका वर्णन है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली पश्चिमोत्तान आसन की तरह है। पश्चिमोत्तान में क्या है कि ये बॉडी पार्ट को सीधा ले जा करके यहाँ पैरों पे टच से स्पर्श कराना होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे महामुद्रा में जिस तरीके से हमने रखा था वो स्थिति रखी है। और एब्डोमेन की स्थिति, जो पेट की स्थिति है, वो कुछ तड़ाक की भांति, अर्थात ये कुछ खड्डे नुमा इस प्रकार से बना करके, या ये कहें कि एक प्रकार का उड़ान बंद की तरह लगा रखा है, वो स्थिति रखने से तड़ागी मुद्रा होती है। ठीक है, तड़ाक का मतलब क्या होता है, तालाब। हाँ, तो इसके बेनिफिट वही हैं, शास्त्रों में बताया है कि जरामरण अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने वाली है ये मुद्रा, तड़ागी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा हमें हठयोग प्रदीपिका और घैरण्य संहिता दोनों में ही मिल जाती है। विपरीत करनी मुद्रा मेनली आप यहाँ जो पिक्चर देख पा रहे हैं कुछ इस स्थिति से की जाती है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हमारा सूर्य मंडल अर्थात नाभि प्रदेश ऊपर हो और चंद्रमंडल जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित है या पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नीचे आए और सूर्य मंडल ऊपर हो, वो सारे की सारे विपरीत करनी मुद्रा कहे जा सकते हैं, जिसमें कि सर्वांगासन हुआ, शीर्षासन हुआ, अर्धहलासन तो नहीं कहेंगे, बाकी और भी जो ऐसी स्थितियां वृश्चिक आसन आदि जिनमें, और
हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, जो भी हैं, जिसमें कि मेनली हमारा मस्तिष्क नीचे और नाभि प्रदेश ऊपर आए, ऐसी स्थिति को विपरीत करनी। पर लेकिन व्यवहार में एक प्रकार का ये ऐसे कराया जाता है। ये स्थिति है विपरीत करनी मुद्रा की। इसके विषय में बड़े ही विशेष इसके फायदे बताए गए हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। अर्थात जठराग्नि अर्थात ये कहें कि जो पाचक तत्व हैं वो बहुत ही तीव्र मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसलिए साधक को सलाह दी जाती है कि इस दौरान या इस मुद्रा का अभ्यास करने वाला साधक पर्याप्त भोजन करे। अगर वो पर्याप्त भोजन नहीं करता तो उसकी जो सेल्स हैं वो उसी को भोजन बनाना शुरू कर देती हैं, एक प्रकार से ऐसा कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि ये जो चंद्रमंडल से जो श्राव स्रवित होता रहता है, सोम रस जिसे कहते हैं, वो अब यहीं पे रुका हुआ है। ये यहाँ से जाकर के नाभि प्रदेश में भस्म नहीं हो रहा। तो सोम रस का श्राव जो कि हमारा जालंधर बंद भी रोक रहा था, और इधर ये विपरीत करनी मुद्रा भी रोक रही है। इसे सदैव बताया गया है कि एक कुशल एक्सपर्ट के अभ्यास में या उसकी निरीक्षण में ही करें, और एक याम अर्थात 3 घंटे इसका अभ्यास आप करेंगे तो इससे जो बलित पलित कहें, अर्थात जो बाल झड़ते हैं सर के और असमय या समय से पहले ही जो वाइट हो जाते हैं, उसकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास से। लिमिटेशंस देखें तो मेनली क्या है, अब आप देख सकते हो कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। हाइपरटेंशन की स्थिति में ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ ज्यादा होगा, इसलिए अवॉइड कराएंगे। किसी को स्पाइन का इशू है वो नहीं उठा पाएंगे। एल्बो का इशू है, टेनिस एल्बो है, रिस्ट जॉइंट का किसी को विशेष क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो भी इसे नहीं कर पाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इसे अवॉइड करना होगा। ये व्यवहार की दृष्टि से हम इन पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या बिंदु ऐसे हैं जो कि कहीं हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सर तो इसमें ये बंद लगाते हैं क्या? इसमें बंधों की चर्चा नहीं है, शरीर को इसी स्थिति में लाने की चर्चा है, और फिर सामान्य श्वासों के साथ इसी प्रकार रुके रहने के बारे में बोला गया है। तो सर ठीक है, आसन मुद्रा एक जैसी ही है, विपरीत करनी आसन मुद्रा? देखिए ऐसा तो नहीं है। ऐसा कौन सा आसन लगता है ये वाला? विपरीत करनी आसन ही है। विपरीत करनी आसन थोड़ी नहीं है, विपरीत करनी मुद्रा है। बोला जी। गया है हठयोग प्रदीपिका में भी और हिरण्य सहता में भी देखोगे तो विपरीत करनी मुद्रा ही है, विपरीत करनी आसन नहीं है। वो सर्वांग आसन है जो और भी ऊपर उठाते हैं। हाँ, सर्वांगासन है, उसकी क्रिया विधि अलग है, अलग एंगल पे उठाया जाता है वो। हाँ जी सर मैं कैवल्या धाम में हूँ, तो हमको ये आसन कराते हैं सर ऐसे, और मुद्रा के लिए बंध लगवा देते, तो इसलिए पूछा। अच्छा, आपको क्या कराते हैं वो के इस स्थिति में ले गए और जी बंद लगवा दिए तो वो मुद्रा हो गई। जी सर, इसमें जालंधर लगवा देते हैं तो चिन लॉक हो गया, तो बोला कि ये मुद्रा है और ये मुद्रा फायदा करती है, और अगर बंद नहीं लगवाया तो इसको आसन कराते हैं सर ये। ठीक है, फिर उसे आसन बोलते हैं। हो सकता है। अब जालंधर बंद लगाने का मतलब है कि इन्हें और ऊपर उठाना पड़ेगा ये शरीर, क्योंकि चिन्ह तो सर वापस पर इधर नहीं है, पूरा इसमें सर्वांग मतलब में हमारी जाना होगा। नहीं सर, 45 डिग्री एंगल पे पैर, मतलब पैर जो है 45 से 60 के बीच में रखते हैं, तो वो अपने आप चिन पोजीशन वैसी हो जाती है सर, मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। चलो सर ठीक ये है, तो 45 डिग्री पे ही है एक्चुअली। 45 डिग्री पे ना वो लग नहीं पाता है जालंधर बंद, तो ऐसा कुछ बंद का एक डिस्क्रिप्शन है भी नहीं बुक में ना।
बंद मतलब हमारे होता नहीं है, शास्त्र वाली लेकिन बात है। व्यवहार हाँ में एक्चुअली मैक्सिमम क्या है कि व्यवहार में चल रहा है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ करवाते हैं, तो वो जगह जगह होते हैं, वेरिएशन मिल जाते हैं, उसको लेके हमें ये कंफ्यूज नहीं होना, ना ऐसे भ्रम में या फिर उसका बहस भी करनी नहीं जी, ऐसा ही होना होता है, ऐसा ही होना है। ठीक है जी, आपके चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टेक्स्ट में इतना है, इतना हमने समझ लिया या इतना समझना है हमें, ठीक है, वो चीज देखनी है हमें। विपरीत करनी मुद्रा, इस प्रकार यहाँ पर ये मुद्रा वाला सेक्शन खत्म हो जाता है, और मैं थोड़ी अभी अग्रिम आपको दिखा दूं जो हम चर्चा करेंगे। मेडिटेशन वाले सेक्शन बचे हुए हैं कि जो मेडिटेशंस आदि, सर एमएसआर है, हम्म, एमएसआरटी नहीं नहीं साइकिल है। नहीं, ये भी है, ये भी है, ये उसी में मेडिटेशन वाले में आएगा। ओके। चलो कल मैं खुद आपको वो दिखा दूंगा, अभी मुझे उन्हें शायद अंदर होगा वो इसमें। तो अभी जितना पढ़ा हमने इन मुद्राओं वाले सेक्शन में, इसमें से किसी की कोई डाउट या किसी को कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ लीजिए, चर्चा कर लीजिए। सर वो सर महावेद विपरीत कटी, मुद्रा के बारे में एक बार, महावेद और महामुद्रा। महावेद के बारे में वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन महामुद्रा के बारे में हमने क्या देखा था कि जो जानुशिरासन है एक प्रकार का, अब दोबारा देख लीजिए, देखिए महामुद्रा, ये है महामुद्रा। जिस प्रकार से व्यवहार में जानुशिरासन करते हैं ना, एक पैर को मोड़ा और उसकी एड़ी को थाई के रूट में लगाया, दोनों हाथों से टो को पकड़ा, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस प्रकार, और दृष्टि नासिकाग्र रखते हैं, कहीं कहीं चिन लॉक करके भी बताया गया है, इस प्रकार रोक करके रखने को महामुद्रा कहा जाता है। इसके फायदे, ये पंच क्लेश या महाक्लेशों का नाश करती है, उसके साथ साथ उदर संबंधी विकार, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कोष्ठबद्धता आदि, वायु गोला आदि को दूर करती है, विष को भी पचाने की शक्ति रखती है महामुद्रा। ठीक है, कुछ भी खा ले साधक, पथ्यापथ्य उसके लिए नहीं होता, और जो नीरस भोजन को भी रसमय कर देती है महामुद्रा। ठीक है, एक आपको ये जानना था, और दूसरा क्या, महावेद, महावेद मुद्रा का वर्णन हमें हठयोग प्रदीपिका हिरण्य सहता में मिल जाएगा। उसमें है, उसमें क्या होता है कि उसमें मूलबंध लगा करके जालंधर बंद और आदि के साथ अपनी जो संपीड्य करना होता है, अपना जो गुदा स्थान है उसको पटकना होता है ऊपर नीचे, ऐसा बताया गया है, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं ऐसे पूछा है, पर लेकिन आपको पढ़ाया गया था, आपने उसे भी ध्यान रखना है। हिरण्य सहता हठयोग प्रदीपिका में वो पढ़ लिए यहाँ पहले ही। ठीक है, हाँ सर, वैसे वो प्रैक्टिकल मतलब जो भी कर रहे हैं वो कौन सी टेक्स्ट को रेफरेंस लेकर कर रहे हैं? हम हठयोग प्रदीपिका ज्यादातर, हठयोग प्रदीपिका। ठीक है, हाँ सर, आप बोल रहे वैसे किया था हमने भी, और उसमें सर बंद छूट जाते, एक्चुअल बंद छूटने नहीं चाहिए, पर वो अगर हम ये करते हैं तो वो बंद छूट ही जाते हैं। वो पटकते हम समय हो जाता है, नहीं लग पाते ऐसे, क्या है कि हाँ हमें वो जब व्यक्ति उठाता है, जैसे उथित पद्मासन की तरह बॉडी को अप करना होता है, और जैसे ही अप किया और लूज किया तो फिर मूल बंद तो छूट ही जाता है, वो उसमें व्यक्ति सारे बंद नहीं रोक पाता है, बड़े उसके लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता है, साधक को बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और अच्छे अभ्यासी ही महावेद मुद्रा का अभ्यास कर पाते हैं। ठीक सर है, उद्यान भी छूट जाता है, हमको प्रैक्टिकल में हमने किया, पर सर कुछ समझ हुआ नहीं हो प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, अभी हम उस लेवल के साधक नहीं है ना हम में से कि, और ये वैसे भी हम लोग तो हमारे सिलेबस में है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो साधना का विषय है, और जो साधना के
पर्पस से ये योग मार्ग को अपनाते हैं वो सारी चीजें कर लेते हैं और उनको सिद्धि भी मिल जाती है उन चीजों में, वो महारत भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमें इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि भैया हमें तो अपना एज ए प्रोफेशन की तरह यूज कर रहे हैं ना हम उसे अपनी। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। हाँ जी बताइए प्रियंका जी। सर साइंस के प्रोस्पेक्ट से पूछ रही हूँ सवाल कि सर जब दृष्टि नासिका के अग्र पे रखते हैं या भूमध्य पे रखते हैं तो सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कहाँ इफेक्ट आते हैं? देखिए होता क्या है कि नासिकाग्र और भूमध्य एक प्रकार की ये मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे शांभवी है, शांभवी क्या है, आईब्रो सेंटर में देखते रहते हैं, वो शांभवी मुद्रा है। ये क्या करते हैं, मन को एकाग्र करके जिस स्थिति में आप हो उसमें आप बने रहो। क्योंकि देखो थोड़ी देर के लिए तो बोला नहीं गया कि 10 सेकंड लगाना है, कितना 3 घंटे बोला गया है, एक याम बोला गया है। एक याम मतलब 3 घंटे। 3 घंटे आप भैया इधर उधर देखते रहो या दृष्टि इधर उधर घुमाओगे, ऐसे नहीं होल्ड हो पाएगा ना, जब तक आप किसी एक ऐसी स्टेज में नहीं जाओगे, किसी एक ऐसी स्थिति में नहीं जाओगे कि जहां से आपका और जगह से मन हटके सिर्फ उसी स्थिति में रुका रहे और विचलित ना हो। तो इस वजह से ये दृष्टि जो है नासिकाग्र, कहीं कहीं आईब्रो सेंटर, इन जगहों पे दृष्टि स्थिर करने की चर्चा की जाती है। जी सर। सर ये आप पढ़ा रहे सर, तो ये थेराप्टिक यूज इसका जैसे उद्यान बंध इनका साइंटिफिकली हमको पढ़ना नहीं है कुछ चीज बंधों की या कोई जैसे एग्जाम में नहीं आएगा वो कि वो शुगर के इफेक्ट करता है, जैसे उद्यान बंध बहुत अच्छा माना जाता है पेट संबंधी रोगों को। हाँ सर उसके रोगों के हिसाब से आएगा तो जी देखो थेरेपी वाला भी तो सेक्शन है ना अपने सिलेबस में, योगा थेरेपी है, योग चिकित्सा, तो वो वहां पे भी पढ़ा। और लौट फिर के ये सारी चीजें हम कई जगह पढ़ रहे हैं, हठयोगिक टेक्स्ट में पढ़ के आ गए हैं ऑलरेडी हैं। उधर जब रोगों वाली बात चलेगी, डिजीज वाली, तो उसमें थेरेपी वाले में ये चीजें चलेंगी कि ये करा सकते हैं शुगर में जी, उद्यान बंद भी करा लो, मंडूकासन करा लो, अर्धमत्स्य आसन करा लो, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग से कैसे भी क्वेश्चन बन जाए आप हर तरफ से तैयार रहें, ये स्थिति आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर जैसे थोड़ा ऐसे ही समझने के लिए मुद्रा बंध और आसन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब किसको हम मुद्रा कहेंगे? बंद तो समझ में आता है कि पर्टिकुलर जगह पे लॉक लगाना ब्रीदिंग के साथ, इनहेल या एक्सहेल करके, और बाकी मुद्रा और आसन में ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम एक्चुअली है क्या कि पहली बात तो किसी चीज को हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते। अभी जो ऑथेंटिक है उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है पहले से कि ये चीजें या ये स्थितियां या इस तरीके से ये स्थिति बनाने पे मुद्रा कही जाएगी और ये स्थिति करने पे आसन कहा जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके अलग अलग बेनिफिट हैं कि मुद्रा का क्या बेनिफिट है, आसन का क्या बेनिफिट है। तो जैसे षटकम क्रियाओं का अलग बेनिफिट है, कुंभक के अलग बेनिफिट है, तो इसी तरीके से इनके बेनिफिट्स भी फिर उसी हिसाब से अलग अलग है, डिफरेंट। और मुद्राएं पहले से निर्धारित हैं। अब आसन में से किसी को हम बोल देंगे जी, अब मैं कह दूं कि जी पश्चिमोत्तान आसन, आसन नहीं है जी, मुद्रा है, पश्चिमोत्तान मुद्रा, तो ऐसे हम नहीं बना सकते। शास्त्रों में जितनी दे रखी है मूल रूप से, और बाकी जो नई आ रही हैं वो नहीं आ रही है, बाकी उनके बेनिफिट्स मुद्रा मुद धातु से बना है, और मुद धातु से तात्पर्य है मुद्रा का कि प्रसन्नता देने वाली, और इसका शास्त्रीय जो फायदा बता गया है कि जिससे जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु दूर हो, वो मुद्रा है। और षटकम और आसन के विषय में क्या बताया गया है, शरीर में दृढ़ता आए, स्थिरता आए, लघुता आए, स्थैर्यं च अंगलाघवम्। चांगलाघवम,
स्थैर्यम, आरोग्यम, चांगलागम। यस, तो इसी हिसाब से इन्हीं चीजों को पॉइंट को पकड़ के रखिए, यही क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। क्योंकि देखो हमारे जो अलग अलग विचार और अलग अलग अनुभव हर साधक के होते हैं, तो वो अलग अलग कुछ ना कुछ ऐड करते हैं हर व्यक्ति, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन यहाँ जो परीक्षा में जो बनने होते हैं वो ऐसे एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं जो सर्वमान्य हो, या तो हर जगह माना जा रहा हो, या फिर मूल रूप से जो मूल टेक्स्ट में है वो। ऐसे नहीं कि बस मेरा ये सतेंद्र सर का पर्सनल व्यू है कि जी यहाँ पे ये तो ये परीक्षा में आ जाएगा, भैया ये ऐसे नहीं आएगा। वो हर जगह फॉलो हो जाए और सब लोग उसे अप्लाई करके देख लें। जैसे रिसर्च जो चल रही है, अब रिसर्च वाले सेक्शंस में क्या है कि वो सिद्ध हो जाती है और उसे हर जगह बहुत सारे साधक प्रयोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो फिर वहां से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे कि हर जगह ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ऐसे सर के सर आप बोलिए, मैं बात। हाँ बताइए मनीषा जी, बताइए आप। सर जो मुद्रा बंधों के लिए सर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी। कुवलानंद जी ने उड्डयन बंध पे बहुत रिसर्च किया था। फर्स्ट जो लैब लोनावला में ही हुआ था प्रायोगिक दृष्टि से, तो बंधों को उन्होंने कुवलानंद जी ने सेफ्टी वॉल्स कहा था, तीनों बंधों को। क्योंकि हम जो अंदर हवा का प्रेशर ले रहे हैं, हम जब उड्डयन बंध है तीनों बंद लगाते हैं, हम अंतर कुंभक में लगाते हैं, तो जो हवा का प्रेशर है वो एक डायरेक्शन से जाए, इसलिए हम बंद लगाते, इसलिए उन्होंने तीनों बंदों को सेफ्टी वॉल्स बोला था, स्वामी देखो कुवलानंद जी। ये लॉक है, रियल में ये लॉक्स है। अब एक प्रकार से जैसे हमें जो एयर प्रेशर इतने एरिया में रखना है, या एयर प्रेशर हार्ट प्रदेश से नेवल तक रखना है, तो भैया कुछ तो ऐसा करोगे कि बाकी रास्ताओं को लॉक करो, तभी तो रोको, जिससे कि वो वायु वहां रुके, ऊर्जा वहां एक जगह लाई जा सके। अब उड्डयन बंद है क्या है कि नीचे से मूल बंद, यानी जो वायु नीचे ना भागे और ऊपर ऊपर ना आए, उस वायु को या उस ऊर्जा को पेट वाले स्थान पे, नाभि प्रदेश पे एकत्रित कर देना। ठीक है, तो ये लॉक्स ही है रियल में। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन बस, हाँ जी, अश्विनी हाँ जी। मूलबंध का ही सना मतलब हाँ, की एक ही प्री प्रैक्टिस है अश्वनी मुद्रा, एक मूल बंध की प्री प्रैक्टिस कह सकते हैं। और जो मूल बंध का अभ्यास करना चाहते हैं वो अश्वनी मुद्रा पहले करें, अच्छा होगा। जी सर और हम क्योंकि प्राणायाम जैसे करते हैं। मूल बंध में होल्ड कर दिया जाता है। अश्वनी मुद्रा में उसे मूवमेंट के साथ अपने जेनेटल पार्ट्स को टाइट एंड लूज इस प्रकार से करते रहते हैं हम। और जब टाइट करके होल्ड करके रखते हैं तो वही स्थिति फिर क्या कही जाती है, मूल बंध। मूल। यस, चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा? मुझे आशा है कि अभी तक जितना पढ़ा आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। सर हाथों की जो मुद्राएं हम बनाते हैं किसी भी प्राणायाम या मोस्टली जैसे ज्ञान मुद्रा या और भी जो मुद्राएं होगी, तो सर वो भी इन्हीं मुद्राओं के अंतर्गत आते हैं या उसको हम अलग से पढ़ेंगे? देखिए हस्त हाँ? मुद्रा तीनटा मैम अलग है, हस्त मुद्रा, काय मुद्रा, ये अलग टाइप की हैं। और जो हठ योग में जो ये जो मुद्रा है वो कायक मुद्रा अलग हैं। और हस्त मुद्राओं को तो बीच में सहायक के तौर पे, जिससे कि उस चीज का बेनिफिट और ज्यादा होने लग जाए। कहते हैं ना कि जैसे पूजा करना, और वो भी नहा धो के बिना कुछ खाए पूजा करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इस तरीके से कुछ के प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन इस मुद्रा के साथ और करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा या ज्यादा प्रभावी होगा, है नहीं? तो वो चीज थोड़ी देखी जाती है। चलिए, सभी लोगों ने बड़े अच्छे से, तो आप लोग टाइप कर दीजिए, महाक्लेशों का नाश कौन सी मुद्रा कर रही है? महामुद्रा। महामुद्रा। टाइप करिए, बहुत बढ़िया। किस
मुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। यदि वो पर्याप्त भोजन नहीं करेगा तो खुद उसके सेल्स ही उसको नष्ट करना शुरू कर देंगे या उसको ही खाना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छे। वेरी गुड। किस मुद्रा के अभ्यास से पथ्य अपथ्य कुछ भी खा ले साधक सब उसे डाइजेस्ट हो जाता है? वेरी गुड। सभी लोग बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। मानसी जी बताएंगी कि कौन सी मुद्रा के अभ्यास से साधक जो नीरस भोजन को भी रसमय बना लेता है या उसका नीरस भोजन भी रसमय हो जाता है? पूजा गिर बताइए। पूजा मैम बताइए आप। महामुद्रा सर। बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा अच्छा सभी ने समझा और आज की ये चर्चा रही। आप पूजा मैम शांति पाठ सर्वे भवंतु करा दीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं अच्छे से शायद सुन नहीं पाई थी वो विपरीत करनी मुद्रा का, कि अगर भोजन अच्छे से करेंगे नहीं तो खाना का क्या कॉन्सेप्ट है सर, ऐसा क्यों? वो मैं जान ये मतलब उसमें इतना जठराग्नि जो है ना, जर या ये कहें हमारे जो जूसेस हैं, हाँ देखिए एक्चुअली लॉजिक यदि देखें तो सोमरस उसे पेट की सर की वॉइस नहीं आ रही है। हाँ सर की वॉइस ब्रेक हो रही है। सर लेफ्ट हो गए क्या? हाँ सर Yes. लेफ्ट में। ठीक है कल पूछ लेंगे।